सियासी बिसात में खबर महाराष्ट्र के सबसे बड़े सियासी संग्राम की। ये सियासी संग्राम होने वाला है मुंबई के वर्ली विधानसभा सीट पर। यहां दो सियासी वारिसों की जंग है। ठाकरे और देवड़ा परिवार की टक्कर है। सीट से एमएनएस उम्मीदवार इस जंग को त्रिकोणीय बना रहे हैं। टक्कर तो होएगा, तो बोल नहीं सकता। शिवसेना कौन सी? शिवसेना भी दो हो गई है, तो कौन सी शिवसेना को देखना चाहते हैं? ये अपना उद्धव ठाकरे वाला, उद्धव ठाकरे की। और ये मिलिंद देवरा कैसे कैंडिडेट, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लग रहे हैं मिलिंद देवरा? एक्सेसिबिलिटी जिसकी है ऐसे लोगों को ही चुन के देंगे। ये दोनों राजकुमार तो एक्सेसिबल नहीं है। ये बाला साहब के विरासत की जंग है। ये असली और नकली शिवसेना के दावों की अग्नि परीक्षा है। ये दो परिवारों की साथ की लड़ाई है। एक तरफ ठाकरे फैमिली की तीसरी पीढ़ी है, तो दूसरी तरफ देवड़ा परिवार का वारिस। यह सियासी लड़ाई किसी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से कम नहीं है। यह वर्ली की बिग फाइट है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प है। हर पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। चुनाव दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि शिवसेना के विभाजन के बाद यह पहला मौका होगा जब असली शिवसेना और नकली शिवसेना कौन है, इसका फैसला महाराष्ट्र की और मुंबई की जनता करेगी। जिस सीट पर हर किसी की नज़र है वो है मुंबई के वर्ली का ये सीट, जहां के जम्हूरी मैदान के बाहर हम मौजूद हैं। जम्हूरी मैदान यहाँ के राजनीति का केंद्र माना जाता है, इसलिए हम यहीं से यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत कर रहे हैं। हाई प्रोफाइल दक्षिण मुंबई लोकसभा का हिस्सा है। वर्ली विधानसभा सीट हमेशा से यह सीट वीआईपी सीट रही है। इस क्षेत्र को शिवसेना का गढ़ माना जाता रहा है। पहले 1990 से लेकर साल 2004 और फिर 2014 से लेकर 2024 तक यह सीट शिवसेना के कब्जे में है। 2019 में पहली बार आदित्य ठाकरे वर्ली से विधायक बने थे। इस बार वर्ली का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। ऐसे में वर्ली की जनता के मन में क्या चल रहा है, ये हमने जानने की कोशिश की। आप लोगों के मन में क्या है? क्या नहीं बोल नहीं सकते ना। टक्कर तो होएगा, तो बोल नहीं सकता। आप आंटी, आप वर्ली से हैं? आप यहीं से हैं? हाँ, वर्ली से। इस बार क्या होने वाला है? इलेक्शन काफी मुकाबला एकदम कड़ा लग रहा है, एकदम टफ लग रहा है। अभी क्या मालूम क्या होता है। किसको देखना चाहते हैं, वही तो जानना चाह रहे हैं। हम लोग शिवसेना को देखना चाह रहे हैं। शिवसेना कौन सी? शिवसेना भी दो हो गई है, तो कौन सी शिवसेना को देखना चाहते हैं? ये अपना उद्धव ठाकरे वाला, उद्धव ठाकरे की शिवसेना। और ये मिलिंद देवरा कैसे कैंडिडेट, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लग रहे हैं मिलिंद देवरा? तो भी ठीक है। लोकसभा चुनाव से पहले मिलिंद देवड़ा का कांग्रेस छोड़कर एकनाथ शिंदे के शिवसेना में शामिल होना। विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे मिलिंद देवड़ा के जरिए उद्धव गुट वाली शिवसेना को सबसे बड़ी चोट पहुंचाना चाहते हैं। मिलिंद देवड़ा को उम्मीदवार बनाने की वजह भी साफ है। मिलिंद देवड़ा दिग्गज कांग्रेसी नेता मुरली देवड़ा के बेटे हैं। 2004 से 2014 तक वो दक्षिण मुंबई से सांसद रहे। दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट के तहत ही वर्ली विधानसभा सीट आती है। वर्ली विधानसभा सीट में हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, बड़ा बिजनेस हब ये इलाका है। लेकिन इसके अलावा विकास को तरसते चौल की भी दुनिया है। बीडी चौल का पुनर्विकास इस इलाके का सबसे बड़ा मुद्दा है। ये इलाका अहम इसलिए है क्योंकि यहाँ के 35 से 40 हजार वोटर चुनावी समीकरण को बदलने की ताकत भी रखते हैं। वर्ली के बीडीडी चौल में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ करीब 40,000 वोटर्स हैं और बीडीडी चौल हमेशा ही चुनाव में बड़ा ही निर्णायक भूमिका में होती है। बीडीडी चौल के लोग इस बार क्या सोचते हैं, किसके पक्ष में ये लोग इस बार अपना मतदान करेंगे, किसके साथ ये लोग खड़े रहेंगे, आइए यहीं के लोगों से जानते हैं। अंकल क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम गंगावणे। गौतम जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरा 66 है। 66 साल में आपको लग रहा है कि
अब जो है कुछ अच्छा काम हो रहा है? मैं अच्छा तो जो आमदार चुन के आते हैं वो अच्छे ही काम करते हैं। अच्छा, सब तो वो अभी जो सरकार है उसका कोई भरोसा नहीं, मगर सब चल रहा है वो ठीक ही चल रहा है। पी के वो एजुकेशन है, हेल्थ है और बहुत सारे मतलब ऐसे समस्या है, उनके ऊपर कुछ उसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा है कि अभी जो बोल रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि अभी जनरेशन बाहर आ रहा है लेकिन नौकरियां नहीं है। महाराष्ट्र में ये बहुत बड़ी दिक्कत है, तो ये होना चाहिए। मैम आप भी यहीं पर रहती हैं? यस, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? माहौल बहुत उथल पुथल चल रही है, पता नहीं। उथल पुथल? तो किसकी तरफ उथल है, किसकी तरफ पुथल है? दोनों तरफ है, भाजपा और शिवसेना। हाँ। तो क्या आदित्य ठाकरे ही इस बार भी आएंगे या लग रहा है इस बार मामला बदल सकता है? यहाँ से तो चांसेस हैं अपना, लेकिन बाकी लोग और जगह से नहीं बता सकते हम। 50-50 लग रहा है। वर्ली में टक्कर आदित्य ठाकरे और मिलिंद देवड़ा के बीच माना जा रहा है, लेकिन मुकाबले को एमएनएस के उम्मीदवार त्रिकोणीय बना रहे हैं। एमएनएस उम्मीदवार संदीप देशपांडे राज ठाकरे के भरोसेमंद साथी हैं और सीट से अपनी जीत का दावा भी ठोक रहे हैं। संदीप जी, क्या लग रहा है इस बार वर्ली के सीट पर सबकी नज़र है? एक तरफ आदित्य ठाकरे, उसके बाद आप और फिर मिलिंद देवड़ा का नाम भी अब जो है घोषित हो चुका है। देखिए, वर्ली की जो लड़ाई है वो दो राजकुमार और एक सामान्य महाराष्ट्र सैनिक, ऐसी लड़ाई है। दोनों राजकुमार हैं, एक के दादाजी बड़े थे, एक के पिताजी बड़े थे, लेकिन ग्राउंड पे काम क्या है? तो जो लड़ाई है, अभी वर्ली के लोगों को परिवर्तन चाहिए और परिवर्तन इस प्रकार से करना है उनको ऐसा आदमी चुन के देना है जो उनके साथ रहता हो, उनके साथ खाता पीता हो, उनके साथ घूमता हो। एक्सेसिबिलिटी जिसकी है, ऐसे लोगों को ही चुन के देंगे। ये दोनों राजकुमार तो एक्सेसिबल नहीं है। वैसे तो महाराष्ट्र में 228 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन वर्ली सीट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। क्या आदित्य ठाकरे अपनी विरासत बचा पाएंगे या मिलिंद देवड़ा चुनाव में नई लकीर खींचने में सफल हो पाएंगे? सतीश देशपांडे किसका खेल बिगाड़ेंगे? कौन होगा वर्ली का सबसे बड़ा बाजीगर? महाराष्ट्र की सियासत में यह सबसे अहम सवालों में से एक है। पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। सियासी बिसात में खबर महाराष्ट्र के सबसे बड़े सियासी संग्राम की। ये सियासी संग्राम होने वाला है मुंबई के वर्ली विधानसभा सीट पर। यहां दो सियासी वारिसों की जंग है। ठाकरे और देवड़ा परिवार की टक्कर है। सीट से एमएनएस उम्मीदवार इस जंग को त्रिकोणीय बना रहे हैं। टक्कर तो होएगा, तो बोल नहीं सकता। हाँ, शिवसेना कौन सी? शिवसेना भी दो हो गई है, तो कौन सी शिवसेना को देखना चाहते हैं? ये अपना उद्धव ठाकरे वाला। उद्धव ठाकरे की। और ये मिलिंद देवड़ा कैसे कैंडिडेट, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लग रहे हैं मिलिंद देवड़ा? एक्सेसिबिलिटी जिसकी है, ऐसे लोगों को ही चुन के देंगे। ये दोनों राजकुमार तो एक्सेसिबल नहीं है। ये बाला साहब की विरासत की जंग है। ये असली और नकली शिवसेना के दावों की अग्नि परीक्षा है। ये दो परिवारों की साख की लड़ाई है। एक तरफ ठाकरे फैमिली की तीसरी पीढ़ी है, तो दूसरी तरफ देवड़ा परिवार का वारिस। यह सियासी लड़ाई किसी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से कम नहीं है। यह वर्ली की बिग फाइट है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प है। हर पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। चुनाव दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि शिवसेना के विभाजन के बाद यह पहला मौका होगा जब असली शिवसेना और नकली शिवसेना कौन है, इसका फैसला महाराष्ट्र की और मुंबई की जनता करेगी। जिस सीट पर हर किसी की नज़र है वो है मुंबई के वर्ली का ये सीट, जहां के जम्भूरी मैदान के बाहर हम मौजूद हैं। जम्भूरी मैदान यहां के राजनीति का केंद्र माना जाता है, इसलिए हम यहीं से यहां की ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत कर रहे हैं।
हाई प्रोफाइल दक्षिण मुंबई लोकसभा का हिस्सा है। वर्ली विधानसभा सीट हमेशा से यह सीट वीआईपी सीट रही है। इस क्षेत्र को शिवसेना का गढ़ माना जाता रहा है। पहले 1990 से लेकर साल 2004 और फिर 2014 से लेकर 2024 तक यह सीट शिवसेना के कब्जे में है। 2019 में पहली बार आदित्य ठाकरे वर्ली से विधायक बने थे। इस बार वर्ली का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। ऐसे में वर्ली की जनता के मन में क्या चल रहा है, ये हमने जानने की कोशिश की। आप लोगों के मन में क्या है? क्या नहीं बोल नहीं सकते ना। टक्कर तो होएगा तो बोल नहीं सकता। हाँ आप आंटी आप वर्ली से हैं, आप यहीं से हैं? हाँ वर्ली से। इस बार क्या होने वाला है? इलेक्शन काफी मुकाबला एकदम कड़ा लग रहा है, एकदम टफ लग रहा है। अभी क्या मालूम क्या होता है। किसको देखना चाहते हैं, वही तो जानना चाह रहे हैं। हम लोग शिवसेना को देखना चाह रहे हैं। शिवसेना कौन सी? शिवसेना भी 2 हो गई है, तो कौन सी शिवसेना को देखना चाहते हैं? ये अपना उद्धव ठाकरे वाला। उद्धव ठाकरे की शिवसेना। और ये मिलिंद देवरा कैसे कैंडिडेट, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लग रहे हैं मिलिंद देवरा? वो भी ठीक है। लोकसभा चुनाव से पहले मिलिंद देवड़ा का कांग्रेस छोड़कर एकनाथ शिंदे के शिवसेना में शामिल होना। विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे मिलिंद देवड़ा के जरिए उद्धव गुट वाली शिवसेना को सबसे बड़ी चोट पहुंचाना चाहते हैं। मिलिंद देवड़ा को उम्मीदवार बनाने की वजह भी साफ है। मिलिंद देवड़ा दिग्गज कांग्रेसी नेता मुरली देवड़ा के बेटे हैं। 2004 से 2014 तक वो दक्षिण मुंबई से सांसद रहे। दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट के तहत ही वर्ली विधानसभा सीट आती है। वर्ली विधानसभा सीट में हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, बड़ा बिजनेस हब ये इलाका है, लेकिन इसके अलावा विकास को तरसते चौल की भी दुनिया है। बीडी चौल का पुनर्विकास इस इलाके का सबसे बड़ा मुद्दा है। ये इलाका अहम इसलिए है क्योंकि यहाँ के 35 से 40 हजार वोटर चुनावी समीकरण को बदलने की ताकत भी रखते हैं। वर्ली के बीडीडी चौल में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ करीब 40,000 वोटर्स हैं और बीडीडी चौल हमेशा ही चुनाव में बड़ा ही निर्णायक भूमिका में होती है। बीडीडी चौल के लोग इस बार क्या सोचते हैं, किसके पक्ष में ये लोग इस बार अपना मतदान करेंगे, किसके साथ ये लोग खड़े रहेंगे, आइए यहीं के लोगों से जानते हैं। अंकल क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम गंगावणे। गौतम जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरा 66 है। 66 साल में आपको लग रहा है कि अब जो है कुछ अच्छा काम हो रहा है? मैं अच्छा तो जो आमदार चुन के आते हैं वो अच्छे ही काम करते हैं। अच्छा। सब तो वो अभी जो सरकार है उसका कोई भरोसा नहीं, मगर सब चल रहा है वो ठीक ही चल रहा है। पी के वो एजुकेशन है, हेल्थ है और बहुत सारे मतलब ऐसे समस्या है, उनके ऊपर कुछ उसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा है कि अभी जो बोल रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि अभी जनरेशन बाहर आ रहा है लेकिन नौकरियां नहीं है। महाराष्ट्र में ये बहुत बड़ी दिक्कत है, तो ये होना चाहिए। मैम आप भी यहीं पर रहती हैं? यस। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है? माहौल बहुत उथल पुथल चल रही है, पता नहीं। उथल पुथल। तो किसकी तरफ उथल है, किसकी तरफ पुथल है? दोनों तरफ है, भाजपा और शिवसेना। हाँ। तो क्या आदित्य ठाकरे ही इस बार भी आएंगे या लग रहा है इस बार मामला बदल सकता है? यहाँ से तो चांसेस हैं अपना, लेकिन बाकी लोग और जगह से नहीं बता सकते हम। 50-50 लग रहा है। वर्ली में टक्कर आदित्य ठाकरे और मिलिंद देवड़ा के बीच माना जा रहा है, लेकिन मुकाबले को एमएनएस के उम्मीदवार त्रिकोणीय बना रहे हैं। एमएनएस उम्मीदवार संदीप देशपांडे राज ठाकरे के भरोसेमंद साथी हैं और सीट से अपनी जीत का दावा भी ठोक रहे हैं। संदीप जी, क्या लग रहा है इस बार वर्ली के सीट पर सबकी नज़र है? एक तरफ आदित्य ठाकरे, उसके बाद आप और फिर मिलिंद देवरा का नाम भी अब जो है घोषित हो चुका है। देखिए, वर्ली की जो लड़ाई है वो दो राजकुमार और एक सामान्य महाराष्ट्र सैनिक, ऐसी लड़ाई है। दोनों राजकुमार हैं, एक के दादाजी बड़े थे, एक के पिताजी बड़े थे, लेकिन ग्राउंड पे काम क्या है? तो जो लड़ाई है, अभी वर्ली के लोगों को परिवर्तन चाहिए और परिवर्तन इस प्रकार से करना है उनको ऐसा आदमी चुन के देना है जो उनके साथ रहता हो, उनके साथ खाता पीता हो, उनके साथ घूमता हो। एक्सेसिबिलिटी जिसकी है, ऐसे लोगों को ही चुन के देंगे। ये दोनों राजकुमार तो एक्सेसिबल नहीं है।
वैसे तो महाराष्ट्र में 228 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन वर्ली सीट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। क्या आदित्य ठाकरे अपनी विरासत बचा पाएंगे या मिलिंद देवड़ा चुनाव में नई लकीर खींचने में सफल हो पाएंगे? सतीश देशपांडे किसका खेल बिगाड़ेंगे? कौन होगा वर्ली का सबसे बड़ा बाजीगर? महाराष्ट्र की सियासत में यह सबसे अहम सवालों में से एक है। पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।